राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो? आई आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि जो बिना बारिश के, बिना धूप के ही चलने वाले हैं। बिना धूप के, बिना बारिश के अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। उनको धूप की, बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमारे प्लांट के लिए बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है, अमृत होता है, एक तरह से फर्टिलाइज़र का भी काम करता है बारिश का पानी। बट कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि वो बिन बारिश के चल जाते हैं, उनको बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर वाटरिंग से, बारिश में रखने से वो ख़राब हो जाते हैं, धूप में रखने से ख़राब हो जाते हैं। तो अभी जुलाई अगस्त का महीना है, तो आप उस जुलाई अगस्त में उन प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। तो मैं आज वो ही सब आपको बताऊंगी और आप उनको ला भी सकते हैं, अच्छे से ग्रो करेंगे। भले ही वो बिना बारिश के चलने वाले हो, भले ही रेनी सीजन हो भी, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही स्पीड से ग्रो करते हैं। पहला प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट को आप अभी ऐड कर सकते हैं। ये बिना बारिश के, बिना धूप के ही चलने वाला प्लांट है, इंडोर प्लांट है। जितना आप इसको धूप से बचाओगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। जितना आप इसको धूप में रख दोगे, इसकी पत्तियां डल होने लगती है, इसकी जो कलर होता है इसका वो ख़राब होने लगता है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, एक देसी वैरायटी भी आती है रबर प्लांट की। आप दोनों को ही ऐड कर सकते हैं, दोनों ही बिन धूप के चलने वाले प्लांट है। और फिर है एक और ये प्लांट, तो इसका तो मैं नाम भूल गई हूँ, वैसे नर्सरी से मैं अभी लेके आई थी इसको। बहुत सुंदर ही प्लांट है और इंडोर प्लांट है। ये भी बिना धूप के, बिना बारिश के ही चलने वाला प्लांट है, तो आप अभी इसको भी ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से मैं इसको 60 रुपये का लेके आई थी। मुझे इसकी पत्तियाँ, जो पत्तियों का डिज़ाइन था, पत्तियों का कटिंग था, वो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं इसको पहली बार ही ख़रीद के लाई हूँ। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा, पिंक एग्लोनिमा। तो ये भी बिना धूप के, बिना बारिश के चलने वाला प्लांट है। ये भी, इसको भी बारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर धूप में रखोगे तो ये धूप में इसके पत्ते जो है जलने लगते हैं, तो आप अभी इसको ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से थोड़ा ये महंगा आएगा, कम से कम ये 150-200 रुपये के जो एग्लोनिमा के इंडोर प्लांट होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं। बट आप इनको एक बार लगा के इनसे और भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं। सेपरेट होने वाले प्लांट होते हैं। फिर एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट, तो ये आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको भी लगाने का अच्छा टाइम है, बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। और एक ही प्लांट से मैंने ये इतने सारे प्लांट बनाए हुए हैं। आप एक बार एक प्लांट ले आएंगे तो फिर आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको भी धूप की, बारिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बारिश की क्या, इसको तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं, ओवर वाटरिंग से तो ये गलने लगते हैं, जो है इनकी रूट से ख़राब होने लगती है। फिर है हमारा कोलियस का, तो कोलियस को भी आप अभी ऐड कर सकते हैं। ये भी एक इंडोर प्लांट ही है। जितना इसको धूप से बचा के रखोगे उतनी ही इसमें धूप में शाइनिंग, धूप से बचा के रखोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएंगी। धूप में इसके पत्ते हैं, जो इसके पत्तों का कलर है वो ख़राब होने लगता है, तो आप अभी इसको ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से आपको ये 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। और कटिंग से तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। आप अभी इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, अभी रेनी सीजन है। और फिर है हमारी गोल्डन पोथोस, तो ये भी एक मनी प्लांट की तरह ही होती है, थोड़ी मनी प्लांट से महंगी आती है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी आप सेपरेट करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये भी बिना धूप के, बिना बारिश के चलने वाला प्लांट है। इसको आप जितना छांव में रखोगे, जितना इसको कम पानी दोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। एक इसकी जैसी ही ये एंजॉय पोथोस है, तो ये भी एक मनी प्लांट की तरह ही होती है। मनी प्लांट के जैसे ही इसको ग्रो होती है, इसको कटिंग लगाया जाता है नोड एरिया से, तो बिल्कुल वही प्रोपर वही प्रोसेस है जो इसको आप लगा सकते हैं। तो इसको भी आप इंडोर करके ही रखिए। जितना आप इसको इंडोर करोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी, उतनी ही अच्छे इसके पत्तों का कलर खिल के आएगा। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से ये थोड़ा महंगा आता है। तो फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है। इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी बिन पानी का और बिन धूप में ही चलने वाला प्लांट है। जितना इसको छांव में रखोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है वैसे तो, और ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है, और एक पत्ती से भी ग्रो होने वाला प्लांट है ये। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। बहुत जगह ये बहुत महंगा आता है, मुझे तो 60 रुपये का मिल गया था जेजे प्लांट। फिर है हमारा क्रोटोन। तो क्रोटोन भी एक इंडोर ही प्लांट है। ये भी धूप में नहीं चलता है, और पानी तो इसको गर्मियों में तो रोज़ देना होता है। और अगर जैसे मौसम है, सीज़न है बारिश का, मानसून है, तो इसमें आप 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं। पानी की इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है। तो अभी आप इसको ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से आपको ये 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा। और कटिंग से भी आप इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अभी टाइम है इसकी कटिंग लगाने का, तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं।
फिर है हमारा फिलोडेंड्रॉन, तो आप इसको भी अभी ऐड कर सकते हैं। ये भी बिन धूप के चलने वाला प्लांट है। धूप में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है इस प्लांट को, और बारिश में भी नहीं रखना है। आप जितना इसको बचा के रखोगे, जितना इंडोर रखोगे, उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। और ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। मैं एक प्लांट लेके ही आई थी और एक प्लांट से मैंने 2 प्लांट बना लिए हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं ऐसे ही। जब भी आप हमेशा ऐसे प्लांट लेके आए तो ऐसा लेके आए कि उसमें 1-2 बेबी प्लांट निकला हुआ हो। फिर है हमारा सीरम प्लांट, तो ये एक वेरीगेटेड वैरायटी है जो इसकी गोल्डन कलर की पत्ती है। एक सिंपल जो ग्रीन वाली आती है, चौड़ी पत्ती वाला आता है, तो ये गोल्डन कलर की पत्ती वाला है, छोटी पत्ती है। तो ये भी इंडोर प्लांट ही है। ये भी बिन धूप के, बिन बारिश के चलने वाला प्लांट है, और इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा स्नेक प्लांट, तो स्नेक प्लांट तो एक है ही इंडोर प्लांट। ये तो एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। इसको तो आप अपने घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी कोने में, किसी भी रूम में रख सकते हैं। एक सजावट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है ये प्लांट। बहुत लोग सजावट के तौर पे भी लगाते हैं, अच्छे अच्छे पॉट में लगाते हैं। तो अभी आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, एक पत्ती से भी ग्रो होने वाला प्लांट है। और इसको तो बिल्कुल भी पानी अगर आप हफ्ते में 1 बार भी दोगे इस मौसम में, तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा, आपसे पानी नहीं मांगता है बिल्कुल भी। फिर है हमारा पीस लिली। पीस लिली को भी आप अभी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बिन धूप के चलने वाला प्लांट है। एक ट्यूबलाइट की लाइट में चलने वाला प्लांट है। अगर आप इसको दिन की लाइट में भी नहीं रखोगे, आप इसको अंदर लाइट की रोशनी में रखोगे, तो वहाँ भी अच्छे से ग्रो कर जाएगा। फिर है हमारा सफलेरा, तो सफलेरा की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो आप इसको भी इंडोर करके ही रखिएगा। इसको भी धूप की और बारिश के पानी की ज़रूरत नहीं है। धूप में इसकी पत्तियों का भी कलर ख़राब होने लगता है, पत्तियां है जो इसकी जलने लगती है, और इन प्लांट की शाइनिंग चली जाती है। तो आप इनको भी इंडोर करके ही रखिएगा। और इसको भी धूप और पानी की बारिश के पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बारिश का पानी देना भी चाहते हैं तो आप किसी बर्तन में इकट्ठा करके तब आप अपने प्लांट को बारिश का पानी दे सकते हैं। वो बारिश का पानी जो हमारे प्लांट के लिए अमृत होता है, तो आप ऐसे बर्तन में इकट्ठा करके तब आप अपने प्लांट को दे सकते हैं, जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं। फिर है हमारा कैलेथिया। कैलेथिया भी एक ऐसा ही प्लांट है। कैलेथिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, और जितनी भी सारी वैरायटी है तो आप उनको इंडोर करके ही रखिएगा। ये भी धूप से और बारिश में ये भी ख़राब हो सकते हैं आपके प्लांट, तो इनको भी धूप की और बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको भी बारिश का पानी इकट्ठा करके तब इनको दे सकते हैं। फिर है एक और फिलोडेंड्रोन। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है वैसे तो, और बहुत जल्दी सेपरेट भी हो जाता है। इसको जब आपका प्लांट भूसी हो जाए तो आप इससे बहुत प्लांट बना भी सकते हैं। बहुत ही थोड़ा नर्सरी से महंगा भी आता है ये प्लांट, कम से कम 150, 200 या 250 का भी आ सकता है, और जगह तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। फिर है हमारी बूस्टर फंड। तो बूस्टर फंड भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। तो इसको भी धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, धूप में इसके भी पत्ते जलने लगते हैं। तो आप इसको भी हमेशा धूप से बचा के रखिएगा। और अगर बारिश में रखोगे तो इसकी जो रूट्स है वो गलने लग जाएगी। आप बारिश का पानी किसी बर्तन में इकट्ठा करके तब आप इनको पानी दे सकते हैं। वो पानी इनको फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और इनके लिए एक अमृत की तरह होगा। तो आप जब भी ऐसा करें, बारिश पड़े, तो आप उनको पानी इकट्ठा कर लीजिए और तब आप अपने इंडोर प्लांट को दे सकते हैं। क्योंकि इंडोर प्लांट को हम बाहर नहीं रख सकते हैं, बाहर रखने से उन पे डायरेक्ट बारिश पड़ती है और उनके जो रूट्स होते हैं वो ख़राब होने लगती है। फिर एक और फंड है हमारी, तो ये भी इंडोर ही है, इंडोर ही प्लांट है, और हमेशा ये ऐसे ही ग्रीनरी बनाए रखता है आपके गार्डन में। तो इसको भी आप अभी ऐड कर सकते हैं। ये भी थोड़ी महंगी आती है, कम से कम 60 से 70 रुपये की होगी। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एक और सिल्वर ग्रीन प्लांट। तो इसको भी आप अभी ऐड कर सकते हैं। इसको भी आप अभी बारिश से बचा के ही रखिएगा। ये भी एक इंडोर ही प्लांट है। इसको भी बारिश का पानी पसंद नहीं है और धूप में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसको हमेशा छाँव में ही रखना है, धूप से बचा के रखना है, क्योंकि ये भी थोड़ा महंगा आता है नर्सरी से। ये भी कम से कम 200-250 रुपये का होगा, तो ये सेपरेट हो जाता है। फिर है हमारा लकी बैम्बो। तो लकी बैम्बो की और बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर भी आने लगे हैं। ये एक सिल्वर और ग्रीन है, एक ग्रीन और येलो है, बहुत तरह के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं ऐसे प्लांट। ये येलो और ग्रीन है, तो आप इनको भी धूप से बचा के रखिएगा। वैसे तो लकी बैम्बो पानी में ही लगाया जाता है, बट शायद वो वैरायटी अलग होती है जो पानी में लगती है। ये तो मैंने तो मिट्टी में लगा रखी है और मैंने इंडोर करके ही रखे हैं। तो अगर आपने भी लगा रखे, आप उनको इंडोर ही रखिएगा।
फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक इंडोर ही प्लांट है। आप इसको जितना भी इंडोर रखोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। इसके बेबी रनर निकलते हैं तो आप उनसे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। सेपरेट भी हो जाता है ये, और जो बेबी प्लांट होते हैं उनसे भी ग्रो हो जाता है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिएगा। इसको भी धूप में और बारिश में मत रखिएगा, नहीं आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। फिर ये कि कैलेथिया की एक और वैरायटी है। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा ही आता है। जो उसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है, जो उसकी वो बहुत सुंदर लगता है। तो आप उसको भी इंडोर करके रखिएगा। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी एक इंडोर प्लांट है। इसको भी जितना इंडोर करोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। धूप में इसकी भी पत्तियाँ ख़राब हो जाती है, और ओवर वाटरिंग से भी ख़राब होने वाला प्लांट है। सेपरेट बहुत जल्दी सेपरेट भी हो जाता है। तो आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। फिर है हमारा नॉरफॉक आइलैंड। तो इसको भी आप इंडोर ही करके रखिए। आपने देखा होगा बहुत जगह हमेशा ये बड़े बड़े हॉल में, मॉल में ये अंदर ही रखे हुए रहते हैं, एसी वाली जगह रखे रहते हैं। तो ये हमेशा ठंडी जगह चलने वाले प्लांट हैं। तो धूप इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नर्सरी में भी आपने देखा ही होगा, या तो किसी बड़े पेड़ के नीचे होंगे या फिर ग्रीन नेट के नीचे होंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो हमेशा आप इनको भी इंडोर करके रखिएगा। जितना आप इनको इंडोर करोगे उतनी ही इनमें शाइनिंग आएगी। और फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक इंडोर ही प्लांट है। जितना भी इसको भी आप धूप से बचा के रखिएगा, और ओवर वाटरिंग मत करिएगा। थोड़ा ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ है जो वो ख़राब होने लगती है, और इसकी पत्तियों का जो कलर है वो भी चला जाता है। तो हमेशा आप इसको भी इंडोर करके रखिए, और कटिंग से तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप इंडोर ही करके रख सकते हैं। वैसे तो ये पानी में भी उग जाता है, बट ओवर वाटरिंग से अगर आप मिट्टी में ज़्यादा पानी देते हैं तो उससे इसकी जड़ है जो ख़राब होने लगती है। तो आप इसको भी हमेशा बचा के ही रखिएगा, ओवर वाटरिंग से भी और धूप से भी। जो जितना आप इसको छाँव में रखोगे उतना ही इसकी पत्तियों का कलर खिल के आएगा। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट। तो ये भी एक एग्लोनिमा की ही वैरायटी है, और ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से। तो आप इसको भी अभी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। बस वो ये आप इनको भी इंडोर करके रखिएगा। इसको भी बारिश में भीगना और धूप में रखना इसको भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। धूप में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। धूप में रखने से इनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, और धीरे धीरे पीली होकर फिर सारे ही प्लांट को ख़राब कर देती है। फिर है हमारा रेसिना बैक्टीरिया प्लांट। तो ये भी एक इंडोर ही प्लांट है। आपने देखा होगा ये भी बहुत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, और बहुत बड़े मॉल में, हॉल में भी रखे रहते हैं। तो ये भी हमेशा इंडोर ही रखे रहते हैं, कभी ये धूप में नहीं रखे रहते हैं। अगर धूप में कभी आपने देखे भी होंगे तो वो मिट्टी में लगे रहते हैं, ज़मीन में लगे रहते हैं। तो उनकी ग्रोथ तो खैर अच्छी होती है। फिर है हमारा एक और ड्रेसिना का। तो ये भी एक इंडोर ही प्लांट होता है। इसको भी आप हमेशा इंडोर करके ही रखिएगा। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती है, और सारी वैरायटी जितनी भी आप उनको बचा के रखिएगा धूप से। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट तो वैसे बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको धूप में रखो, छाँव में रखो, कहीं भी रखो, उसमें ही ये ग्रो करते रहता है। बट धूप में रखने से इसकी पत्तियों का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो आप इसी वजह से इसको आप थोड़ा अंदर बचा के रखिएगा। तो जो भी मैंने सारे प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे बिना धूप के, बिना बारिश के चलने वाले हैं। वैसे तो बारिश का पानी हमारे प्लांट को बहुत पसंद होता है, बारिश पसंद होती है, बट कुछ प्लांट है जो बारिश में गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो सभी के लिए वीडियो अगर यूजफुल है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।